साथ अन्याय होगा, सबको न्याय मिलेगा। कानून अपना काम कर रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि भैया दोषी जब अगर कोई हो तो उसे बख्शा न जाए, लेकिन निर्दोष अगर कोई हो तो वो भी बेचारा फंसे ना। भैया आकांक्षा दुबे की जिस तरीके से जो घटना हुई है उस घटना पर रितेश पांडे जी जाते हैं, घटना के जो घाट पर जहाँ उनको नष्ट किया गया वहाँ भी रितेश पांडे जाते हैं। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, नष्ट नहीं, भोजपुरी देखिए परिवार सब एक हैं आप लोग, लेकिन सिर्फ रितेश पांडे ही और अक्षरा सिंह ही क्यों जाते हैं वहाँ हीरोइन से मिलने? देखिए उसको हम लोग अंतिम संस्कार बोलते हैं सनातन में, जी। जो मणिकर्णिका घाट पे हो रहा था। और हमारे सनातन ने, हमारे धर्म ने हमको ये सिखाया है कि आप किसी के अगर भले सुख में शामिल ना हो लेकिन उसके दुख में शामिल होना चाहिए। और मैं पता चला कि अंतिम संस्कार हो रहा है मणिकर्णिका पे। मैं उसी दिन मुंबई से आया था, तो हमारा फर्ज था कि मैं गया, जाता और जाना चाहिए था, और मैं गया। ये जो घटना हुई है भैया, काफी भोजपुरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है और काफी चौंका देने वाली घटना है। इस घटना के बारे में आप कितना चिंतित हैं और इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये बहुत ही दुखद घटना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अपने आप को खत्म करने का निर्णय इस दुनिया का सबसे खराब निर्णय है, लेकिन कौन किस परिस्थिति में यह निर्णय लेता है तो ये गलत निर्णय। कोई भी, दुनिया का कोई भी आदमी इसको सही नहीं ठहरा सकता कि अपने आप को खत्म करने का निर्णय सही है, कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब जाने वाला तो चला गया, वो किस परिस्थिति में ऐसा कदम उठाया भगवान जाने। ऊपर भगवान है, नीचे कानून है, संविधान है हमारा, हम जिस देश में रहते हैं यही पता लगाएगा। भैया उस घटना के पीछे समर सिंह का काफी नाम आ रहा है जोर से, जो समर सिंह भी भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं। आपको क्या कहना है आकांक्षा दुबे की घटना के बारे में कि अच्छी तरीके से इसका जांच हो? बिल्कुल, देखिए कानून अपना काम कर रहा है, और खास करके बाबा का शासन है, बाबा का राज्य है यहाँ पे। हमें नहीं लगता कि किसी के साथ अन्याय होगा, सबको न्याय मिलेगा। कानून अपना काम कर रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि भैया दोषी जब अगर कोई हो तो उसे बख्शा न जाए, लेकिन